तो आज हम बात करने वाले हैं कॉफी विद करण के बारे में। ये शो एक ऐसा शो है जहां कॉफी के नाम पर शराब पिलाई जाती है, इसीलिए इतने बड़े बड़े राज दुनिया के सामने आ रहे हैं। ये शो कॉफी विद करण कम कॉफी विद कलेश ज्यादा है। इस आदमी की खुद की तो कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, पर ये शख्स दूसरों के बसे बसाए घर को तबाह किए जा रहा है। ये लोंडा नहीं, लोंडिया नहीं, पता नहीं बहनचो क्या है। खैर, कॉफी विद करण का नया सीजन आया है, नया एपिसोड आया है और पहले ही एपिसोड में शो में इतने कलेश हुए हैं कि अब हर सेलिब्रिटी की आत्मा कांपती है शो में जाने से। तो इस सीजन के पहले एपिसोड के गेस्ट थे रणवीर और दीपिका पादुकोण, और इस हरामखोर आदमी ने उन दोनों के बीच ऐसा कलेश करवाया है कि उन दोनों का एक घर में रहना मुश्किल हो गया है। To me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. Like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. खैर, दीपिका जी का कहना है कि इनका पहले से ही बहुत सारे आशिक रहे हैं, मतलब ये अपने आशिकों से एकदम घिरी सी रही हैं। फिर पता नहीं एक दिन अचानक से इनके शरीर में क्या हरकत होती है कि ये डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें सिंगल रहना है। बकचोदी का लेवल समझ रहे हैं। और उसके कुछ समय बाद रणवीर भैया दीपिका दीदी को प्रपोज कर देते हैं, और दीपिका के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं थी, कोई कमिटमेंट नहीं थी, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन में होने के बाद भी दीपिका जी को जैसे चाहना, जैसे चाहना, जब चाहना है वो चाह रही थी। और ये बात रणवीर भैया को अब जाकर पता चल रहा है कि बहनचो मेरा तो चूतिया कट गया। देखो लोंडो, रणवीर सिंह जैसे लोगों का चूतिया कट रहा है, तो तुम और मैं क्या ही चीज हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब ये एपिसोड इस सीजन का पहला एपिसोड था जिसमें इतने सारे कलेश हो गए। अब तुम अंदाजा लगाओ कि आगे क्या क्या होगा। इस शो की इतनी चर्चा आखिरी बार तब हुई थी जब हमारे हार्दिक भाई करके आए थे। I've been like my family. I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what when you I did. lost virginity, only I can lose. So I lost. I told them. I said, "आज करके." ये सारी दुनिया एक छलावा है बहन, जो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब देखो, सही चीज का तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये लौंडा अपने शो का प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये सब बकचोदी शो की हाइप बनाने के लिए की गई, क्योंकि वैसे भी इसके शो को कुत्ते भी भाव नहीं देते। और अगर ये बकचोदी शो की हाइप बनाने के लिए की गई है तो वेल डन करण जौहर। खैर, इनकी बकचोदी से बाहर निकलो और कुछ काम धंधा करो और देश को संभालो। तुम्हें इनकी बकचोदियों में अपना माथा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खैर, अभी चलते चलते इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, वो पता नहीं कब, लेकिन जरूर मिलेंगे। बाय बाय।